Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English World. Guys, I hope कि आपको जो भी लेक्चर्स हैं मेरे पिछले वाले आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर इसमें हमने कुड मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ना है। कुड मॉडल वर्ब जो है ये 5 किस्म की सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है फॉर पास्ट एबिलिटी, सेकंड है फॉर परमिशन, थर्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, फोर्थ फॉर पॉसिबिलिटी और फिफ्थ है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो आज हमने अभी सबसे पहले हमने शुरू करना है फॉर पास्ट एबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड सेंटेंसेस और इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो गाइस, गुड मॉडल वर्ब का जो पहला यूज है वो है टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, यानी गुजरे हुए वक्त में किसी की एबिलिटी या सलाहियत को बयान करने के लिए हम गुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते थे और अब गुड जो है जो कि सेकंड फॉर्म है कैन की और सेकंड फॉर्म हम पास्ट के सेंस में लेते हैं, तो इसलिए हम पास्ट की एबिलिटी को बयान करने के लिए गुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके उर्दू जुमले की पहचान क्या है, लास्ट में क्या आएगा इसके, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, पाया, पाई या फिर पाए, ये जुमले के लास्ट में हो सकता है। अब हम इसका ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कैन मॉडल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड आता है। जब हम गुड मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होगा उसमें हमने क्या करना है, हमने कैन की जगह गुड लिख देना है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गुड मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, हम मैच जीत सकते थे, ठीक है। इसके लिए हम जीत सके, जीत पाए, ये इस तरह के सेंटेंस के लिए हम एक ही इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। अगर उर्दू का जो सेंटेंस है उसमें हम मैच जीत सकते थे या हम मैच जीत सके या फिर हम मैच जीत पाए, इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा उसकी इंग्लिश हमने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनानी है और एक ही जुमला इन तीनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हम मैच जीत सकते थे, हम मैच जीत सके या हम मैच जीत पाए। तो ये जो तीनों तरह के सेंटेंस के लिए हम एक ही मतलब इंग्लिश सेंटेंस यूज करेंगे। मतलब अगर हम मैच जीत सकते थे ये वाला सेंटेंस हो तब भी हमने वही इंग्लिश इसकी यूज करनी है। अगर हम मैच जीत सके तब भी वही सेंटेंस इंग्लिश का यूज होगा और हम मैच जीत पाए तब भी हम वही सेंटेंस यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सके, आप मुझे बता पाए। ये भी तीनों सेंटेंसेस के लिए हम एक ही इसका इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते थे, वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सके, वो मेरा फोन इस्तेमाल कर पाए। ये तीसरा सेंटेंस और लास्ट वाला है मैं कॉलेज जा सकता था, मैं कॉलेज जा सका या फिर मैं कॉलेज जा पाया। ये इन सेंटेंस के अब हम इंग्लिश देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, हम मैच जीत सकते थे, जीत सके या फिर जीत पाए। इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आता है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हमने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस बनाने हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि है हम, इसकी इंग्लिश है वी, फिर आ जाएगा कुड, इसके बाद वर्ब लिखेंगे विन, और क्या जीत सके, वी कुड विन द मैच। तो गाइस ये वी कुड विन द मैच, ये हम सेंटेंस हम तीनों तरह के सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये सेंटेंस हो कि हम मैच जीत सकते थे तब भी हम इसी को यूज करेंगे, हम मैच जीत सके तब भी यही, और अगर हम मैच जीत पाए तब भी हमने ऐसा ही सेंटेंस इस्तेमाल करना है तीनों तरह के सेंटेंसेस के लिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आप मुझे बता सकते थे, बता सके या फिर बता पाए। तीनों में से अगर कोई सेंटेंस आता है तो क्या इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, कुड, वर्ब आएगा टेल, यू कुड टेल मी।
गाइस ये वाला सेंटेंस भी इन तीनों तरह के सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरा अगला देखते हैं, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे। दे कुड, वर्ब आएगा यूज माई फोन। लास्ट वाला देख लेते हैं, मैं कॉलेज जा सकता था। आई कुड गो टू कॉलेज। सो गाइस आई होप कि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो चलें अब हम कुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सो गाइस कुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। जिस तरह हमने कैन मॉडल वर्ब के साथ हम नॉट लगाते थे, इसी तरह हम कुड के साथ भी नॉट लगा देंगे। और कुड नॉट के की शॉर्ट फॉर्म है कुडंट। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कुडंट हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लिखेंगे, जब हम राइटिंग करेंगे तो हमें फुल फॉर्म लिखनी होगी, यानी कि हम कुड नॉट फुल लिखेंगे। तो अब हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे, या फिर हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सके, या हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल पाए। जिस तरह हमने पहले पढ़े हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, इस तरह नेगेटिव भी इन 3 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह दूसरा है, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सका, या फिर वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल पाया। और थर्ड है, हम अली हमसे नहीं मिल सकता था, या फिर अली हमसे नहीं मिल सका, या अली हमसे नहीं मिल पाया। अगर सबसे पहले सेंटेंस का इंग्लिश देख लेते हैं, हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा कुड नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब मैच, बिकॉज ऑफ रेन, वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज ऑफ रेन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो गाइस हम अपने दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, या फिर वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सका, या वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल पाया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वो, he could not speak English before this course. He could not speak English before this course. अब लास्ट सेंटेंस है, अली हमसे नहीं मिल सकता था। तो सबसे पहले आएगा अली could not meet us। तो ये वाला सेंटेंस भी ऐसे ही होगा जैसे अली could not meet us। तो यानी अगर अली हमसे नहीं मिल सकता ये सेंटेंस हो, या अली हमसे नहीं मिल सका, या फिर अली हमसे नहीं मिल पाया, तीनों में से जिस तरह का भी सेंटेंस होगा तो हमने इसी तरह की इसका इंग्लिश सेंटेंस जो है वो इस तरह से बनाना है। तो वह जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना लेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ कुड के बाद नोट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इससे हम इजीली नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ही हम अपने जहन में रख लें, या फिर हम इसे याद कर लें, तो इसी के अकॉर्डिंग हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं नेगेटिव। तो गाइस अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, ये जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हम ये देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कि किस वर्ड के बाद नोट आ रहा है। जिस वर्ड के बाद नोट आ रहा होगा हम उस वर्ड को उठा के शुरू में लिख देंगे, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ जो मैंने कुड के बाद नोट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस कुड को उठा के सेंटेंस की शुरू में लिख देंगे, तो ये तो क्या होगा, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो गाइस अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे कुड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब,
और फिर लास्ट में ये जो ब्लैक है यहाँ पे अदर वर्ड आएगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे, क्या आप ये गाड़ी खरीद सके, या क्या आप ये गाड़ी खरीद पाए। तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। सबसे पहले वुड आ जाएगा सबसे पहले इसमें, सबसे पहले यहाँ वुड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद आएगा बाय, कुड यू बाय दिस कार, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता है, सॉरी क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता था, या फिर क्या आसिम पाकिस्तान आ सका, या फिर हो सकता है कि क्या आसिम पाकिस्तान आ पाया। तीनों में से जिस तरह का भी सेंटेंस हो तो हम उसकी इंग्लिश ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले कुड, उसके बाद लिखेंगे आसिम कम टू पाकिस्तान। और लास्ट वाला सेंटेंस है, क्या वो ऑपरेशन से पहले, और लास्ट वाला सेंटेंस है, क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था, या क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सका, या क्या वो ऑपरेशन से पहले चल पाया। तो सबसे पहले आएगा कुड ही वॉक बिफोर ऑपरेशन। तो क्या गाइस, कुड ही वॉक फॉर बिफोर ऑपरेशन। तो गाइस आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े हैं कुड मॉडल वर्ब के, उसके बाद हमने नेगेटिव पढ़े हैं, और फिर हमने इंटरोगेटिव पढ़े हैं। लेकिन हमने 5 यूजेस थे जिसमें से हमने एक ही यूज को हमने पढ़ा है डिटेल में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 4 यूजेस भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ आपको कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।